हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म नहीं यार इलेक्ट हो गए, इसलिए किसी को ये बात का पता ही नहीं था यार। अच्छा वो आपने बता पूरे दिया दिन हमने सुना। तो अब उनके बारे में ये इलेक्शन और जो तवक्कुआत हैं उस बारे में हम आपके ख्यालात भी जानना चाहते हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। तो फातिमा है जनाब सबसे पहले इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा जी मेरी बहुत अरसे बाद कॉल कनेक्ट हुई है और कुछ आपका चैनल भी बहुत ज़्यादा आता जाता रहा था जी। आ तो कम रहा था, जा ज़्यादा रहा था। तो मैं इमरान खान और इन लोगों से हटकर ज़रा एक बात करना चाहूँगी जो मैं बहुत ऐसे तक करना चाहती हूँ। वो ये कि इस तमाम अरसे में जब डॉन नहीं आ रहा था तो बहुत शदीद कमी महसूस हो रही थी डॉन की, बिकॉज दिस इज लिटरली द ओनली चैनल आई काइंड ऑफ फॉलो। और आप लोगों का शो तो खसूसन बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। लाइक यूट्यूब के ऊपर जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो मैं भी थोड़ा सा नहीं देख पाती थी, लेकिन अब लाइव आता है, देखने में भी मज़ा आता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने इस सारे टाइम में वे यू पीपल हैव स्टूड विद जर्नलिस्टिक वैल्यूज, I cannot appreciate that enough, to be honest. Well, thank you. बहुत शुक्रिया आप। Our inspiration, you people are hope for Pakistan, and we literally look up to you guys. Thank you. फातिमा बीवी आप रुला देंगे हमें आप। ठीक है ना, रुलाए मत। क्योंकि मतलब आप लोगों मतलब कहीं से लगता था कि यार at least you know there could be light at the end of the tunnel. कोई तो है जो शायद सच बोल रहा है, जो कोई ऑब्जेक्टिव होकर लिख रहा है। तो मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और आज जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं तो वसतुल्लाह साहब नहीं हैं, उनके आर्टिकल्स बहुत मैं पढ़ती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा। सिर्फ उनके ही एक आर्टिकल में उन्होंने ये एक लाइन कोट की थी कि जो कल महफूज था वो आज भी महफूज है, और जो कल गैर महफूज था वो आज भी गैर महफूज है। आई जस्ट एंड विद इट। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। और अगर मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी लगे कि हम फिर उन तकाज़ों पर पूरे नहीं आ रहे तो वो भी आप हमें बताएं, ठीक है ना, क्योंकि एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स एंड कभी कभी हर एक बंदे को कॉर्स करेक्शन की भी जरूरत होती है। इस सारे उसमें एक बारी फेर शेर है कामरान अली साहब। ओह हाँ सॉरी यार, मैं मतलब शेर सुनाते वो वाला शेर वो यार बस मतलब सॉरी यार तुम। कामरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दीन को दुनिया के पंजे से छुड़ाया जाएगा, अब इसे मस्जिद के हुजरे में सजाया जाएगा और आबे जमजम भर दिया जाएगा पैमानों में, अब रिश्वतें तब्दील की जाएंगी नजरानों में। अब वाह। इमरान खान को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। आज से 22 साल पहले जिन अल्फाज से इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद का स्टार्ट किया था वो आज भी उस पर कायम है। और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर ने बड़ा इम्प्रेस किया मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। चले बेहतरीन, थैंक यू सो मच। आपकी ख्वाहिश है और होपफुली देखें पूरी होती है या नहीं, वो तो टाइम विल टेल। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। मैं अंधेरे में बैठ के ना आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास आज लाइट नहीं है। सुबह अपना रात 9 बजे से जो है ना वो बारिश का पहला की तरह गिरा। अच्छा। उसके बाद से लाइट चली गई। यहाँ कराची में भी बिजली गई हुई है काफी इलाकों में। यहाँ तो जो है ना हल्की सी बूंदे पड़ी है और उसके बाद कुछ नहीं है, ना बारिश है कुछ नहीं है। बस लाइट 11-10 हो रहे। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं और मेरे रिटायर पेंशन साथी 40 से 45 हजार और 15,000 बेवाओं की तरफ से इमरान खान को मुबारकबाद। और साथ के साथ होने वाले वजीर खजाना असद उमर साहब, उन्होंने हमें बड़े दिलासे दिए, उनको भी मुबारकबाद। और उसके बाद आपको एक चीज मैं अपने आज जो खुल के बात करना चाह रहा हूँ, अपने हमारे जो चेयरमैन पीटी पैसे की चमक जिसको कहते हैं ना, पैसे की चमक। हमारे एक साथी हैं आजम कुरैशी, टंडो आदम के, जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है कि ये बोर्ड के मेंबर होते हैं 6, समझे ना सर, जिसमें 3 रिटायर बंदे होते हैं, 3 गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। ये 6 के 6 जो है ना वो गवर्नमेंट के बंदे हैं जिन्होंने हम सबको सताया हुआ है और इनके खिलाफ केस किया है। तो आज तक वो केस 1 साल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पैसे की चमक से केस को उठने नहीं दे रहे।
अब आप अंदाज लगा लें कि ये कितने ताकतवर लोग हैं जिन्होंने हमारा पैसा दबाया हुआ है और उस पैसे को किस जगह इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। और इसी तरह एक चांदनी बैंक वजूद में आया था कोई, उसमें 30 अरब रुपया इन्होंने रखा, वो चांदनी बैंक खत्म हो गया, 30 अरब रुपया वो खत्म हो गया, वो हमारा पैसा उन्होंने 30 अरब रुपया उसमें रखा था। मैं चेयरमैन नैब से कहूंगा कि इनके ऊपर एक्शन ले और पता लगे कि ये कहाँ पैसा गया 30 अरब रुपया, और जबकि 1 अरब 6 अरब रुपया हमारा अब अलग से। नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारी आवाज अपने असद उमर साहब तक पहुंचा दें तो ये कि हमारे सेक्रेटरी IT ने बाकायदा सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी कानून, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे तो अब याद नहीं आ रहा, तो उनसे बकायदा पूछा था कि आया ये पेंशन के हकदार है या नहीं। उन सब ने लिख के दिया, कोर्ट में लिख के देने के बावजूद जो है ना, हमें पता नहीं ये कौन सा कानून है, ये कहाँ का कानून है कि वो लिख के दे रहे हैं कि ये हाँ ये हकदार है, और उसके बावजूद भी हमने पता नहीं कहाँ नचा रहे हैं, क्यों नचा रहे, कब तक नचाएंगे, कब तक हम मरेंगे, कब तक क्या होगा, ये समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है, मैं नजीब साहब आपकी बिल्कुल बात नहीं देखें, इससे पहले मैं नजीब साहब ने जो बातें की हैं, देखें एक तो इन्होंने कहा कि नैब को नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जिन पर नैब को नहीं भी नोटिस लेना चाहिए जो ले लेते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जिन पर लेनी चाहिए जो शायद नहीं लेते। ये एक इशू है जिस पर लेना चाहिए। दूसरी बात कि असद उमर साहब को भी मुखातब किया इन्होंने और इमरान खान की भी बात की, तो माना कि नए पाकिस्तान में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन कहीं टाइम निकाल कर इस मसले को भी हल कर देना चाहिए, क्योंकि सिंपल बात है ना यार, हम हमेशा बात करते हैं कि जी हमारे कल्चर में ये है, हमारे कल्चर में ये है, और हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और अगर हम ये नहीं अगर इनकी इस मुश्किलात में उनकी हम मदद नहीं कर सकते, उनके जो हकदार पैसे हैं उनको नहीं हम दिला सकते, तो फिर हमारे को हक नहीं है कि हम ऐसी बड़ी बड़ी बात। आई एम होपिंग कि असद उमर अच्छे आदमी हैं, वो इस चीज को अगर ये जो भी करे यार, जो भी करे, कोई ना कोई करे, कोई ना कोई करे, चाहे चीफ जस्टिस हो यार, चाहे नैब चेयरमैन हो, somebody has to do this यार, ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है। उबैदुल्लाह साहब हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम सलाम जनाब मुबशर जैदी साहब, जर्रार साहब, आपको सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। और उसतुल्लाह खान साहब तो नहीं है, उसको तरफ सलाम कबूल हो। तो बड़ी मेहरबानी, आप बहुत मौका देते हैं हमें, एक पैगाम हमारा जो पाकिस्तान में जो लोग सुनते हैं या बैन अवी तौर पर जो सुनते हैं, हमें खुशी है कि आप ये मौका देते हैं। पहले तो फ्रॉड इलेक्शन मुर्दाबाद, बहुत धांधली हुई थी, हमारे सारे पाकिस्तान में सारे सियासी पार्टियों ने उसको मुस्तरद किया, फिर भी अभी आ गए इमरान खान साहब। सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी वजह से रुके होते। हेलो, सही। अच्छा, इनका इतराज़ ये है कि भाई अपोजिशन पार्टीज़ ने जो है क्योंकि इस चीज़ को मुस्तरद किया और इस्टेब्लिशमेंट इसके ज़िम्मेदार है, तो उसी की तहकीकात के लिए पार्लियामान में एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी, एंड आई एम श्योर कि वो इस चीज़ की तहकीक करेगी कि भाई ये क्या इलेक्शन कमीशन का मसला था जो नताइज में मसला हुआ है, या कहीं और से मसाइल वो हो रहे थे। आपकी कंस्पिरेसी है, इनकॉम्पिटेंस है, दोनों है मिलाकर क्या है, वो शायद और भी कोई बातें करना चाह रहा था, लेकिन फिर कॉलें ड्रॉप हो जाती हैं अचानक से, पता नहीं कैसे हो जाता है ये। बहरहाल अगले कॉलर है हमारे आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम आयजा। वालेकुम अस्सलाम। I have been trying to call you for quite a while and I have been following you too on Twitter and I really enjoy your work. देखें, नए पाकिस्तान की पहली तब्दीली यही है कि आपकी कॉल मिल गई है। देखें जी, I was actually following during इमरान खान स्पीच, तो मैं वेट करती कि सरार कुछ पोस्ट करेंगे, but for some reason he was absent. मैं सो रहा था जी, एक्चुअली मैं I was traveling unfortunately, तो मैं कर नहीं सका जी। जी, मैं पर्सनली दो चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी। एक तो मैंने आज बिलावल की स्पीच सुनी जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी, लाइक उसकी इलेक्शन कैंपेन बहुत इम्प्रेसिव थी और उसके बाद स्पीच भी बहुत इम्प्रेसिव थी, लेकिन डू यू थिंक के उसके फादर की प्रेजेंस, नजरदारी की प्रेजेंस में वो एक्चुअली कोई फील्ड में वर्क कर सकेगा, जिस तरह से हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि उन्होंने बिलावल को नहीं बोलने दिया और खुर्शीद शाह ने बोला।
दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि रैगिंग का बहुत मामला हो रहा है, और आई नो ये बहुत पुराना टॉपिक है, अच्छा। लेकिन मैं ट्विटर पे फॉलो कर रही थी तो उसमें काफी ऐसे रैगिंग के प्रूफ थे जिसमें बैलेट पेपर्स मिल रहे थे लेकिन वो फोल्ड भी नहीं हुए थे, बट पीपल वर सेइंग कि दे आर प्रूफ कि ये रैगिंग है। तो इस तरह के अगर हम लोग को मिलेंगे प्रूफ तो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क, मतलब आपको लगता है वो वर्क करेंगे कुछ फिगर आउट करने में सोल्यूशन? गुड क्वेश्चन। ये जो फोल्डिंग वाली बात है, इस पर हमने पहले भी बात की थी, आपको याद होगा, ये जो किसी के स्कूल में, और फिर इसके बाद और भी बातें हुई थी ना कि जी कि जो तालिब इल्म थे उस स्कूल में, शायद उन्होंने भी कहा था कि जी स्कूल तो 2 दिन से खुला था, एकदम ये पता नहीं कहाँ से आ गए, कल तो नहीं थे। नहीं, लेकिन देखो कहाँ से भी आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि वो पोलिंग पेपर्स जो है वो बाहर क्या कर रहे थे। जाहिर है वो अकाउंटेड फॉर होंगे, जाली थे नहीं थे, वो जाहिर है इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरे ये भी है कि देखिए इस तरह की सूरत हाल में बहुत सही इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है और फिर बहुत आपको मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और हर जगह से फीड हो रही होती है, हर जगह से फीड हो रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मौसर तहकीक हो जाए ना और पार्लिमानी सतह पे हो जाए तो सबका ही इसमें भला होगा, वंस एंड फॉर ऑल जो है ना वो हो जाए। पहली जो इन्होंने बिलावल वाली बात की थी वो जाहिर है ये एक मौक़िफ़ और ख़ासा बड़ा मौक़िफ़ यही है कि अगर बिलावल को क्या वो आज़ादी दी जा रही है या क्या। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, हाँ, क्योंकि देखें अब हमारा जो अलमिया है ज़्यादातर लोगों का कि अगर आप गलती से ही कह दें कि जी यार बिलावल की स्पीच बड़ी अच्छी थी, वो कहेंगे अच्छा तो फिर करप्शन के बारे में आप करप्शन को भी सपोर्ट करते हैं। तो नहीं जी, मतलब ऐसे है कि जैसे आज मैं अगर कहूँ कि मुबशर यार बड़ी लश शर्ट पहनी हुई है तूने, और फिर वो सच बीच में कह दे कि हाँ लेकिन इसने मेरे 10 रुपए देने हैं, क्या आप कह रहे हैं कि वो अच्छी बात है कि इसने मेरे 10 रुपए नहीं दिए अभी तक? तो नहीं यार, मतलब जरूरी नहीं होता ना यार कि आप ऐसी ही सोचे। दिस इज कॉल्ड बाइनरी थिंकिंग। वो तो है, लेकिन तो क्योंकि वो को चेयरमैन है तो बहरहाल वो नहीं बिल्कुल यार वो सब कुछ सही है। माय पॉइंट इज कि आप आइसोलेशन में एक चीज को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ब्लैंक चेक दे दिया है हर एक चीज के लिए, ठीक है ना? ये एक बड़ी स्टूपिड किस्म की सोच होती है फ्रैंकली स्पीकिंग, और जो इस तरह की सोच रखते हैं अल्लाह ही आपका भला करे, क्योंकि और तो कोई करने नहीं वाला है। मुइज़ अहमद हैं लाहौर से, मैंने वो ज़रदारी पे भी कमेंट करना चले। मुइज़ साहब मेरी आवाज़ दबा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सॉरी टू कट यू आउट, जस्ट देख लें यार ये। हाँ जी, मैंने आपकी वजह से इसको कट आउट किया, वरना नॉर्मली आई डोंट, वैसे ही कर रहा होता है यार। जी मुइज़ भाई, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। नहीं यार इट्स ओके, आई विल गेट ओवर इट। हाँ मुझे सर 2 बातें करनी है छोटी छोटी। एक तो मैं कहूँगा होपफुली मेरी बात कटे नहीं, वो ये कि सरदार मैंगल साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे और लेकिन उसको कट आउट कर दिया मल्टीपल चैनल्स में, पता नहीं कैसे हो जाता है जी, तकलीफ हुई। दूसरी सर मैं एक बात करना चाह रहा था, एवर सिंस इलेक्शन मेरा ताल्लुक आईटी से है और मुझे ये पता है कि हम जो नादरा है वो हमारा बायोमेट्रिक जो सिस्टम है उसको एक्सपोज करता है एज अ सर्विस, जिसमें आप अगर चाहें आपको जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम वाली मशीन्स नहीं चाहिए फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। ओके, यू कैन इवन यूज योर मोबाइल फोन एज पोलिंग बूथ सिटिंग एट योर होम। यू कैन यूज योर ATM machines across Pakistan as your polling booth. You can have centralized control. You can have audit and login, real time results. सिस्टम नहीं बैठता सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हम दुनिया भर। आई नो मुइज़, ये तो सारा खासतौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्री का अगर मैं अभी देख रहा था पे इलेक्शन हुआ है तो यही एग्जैक्टली उन्होंने घर से बैठ के यार मुइज़ ने इस पे यार ये आप पे मैंने एक दो सवाल है, हमें एक ब्रेक लेनी है, अगर आप लाइन पर रह जाएं प्लीज, तो ब्रेक के बाद आपसे एक बात करूँ। वेलकम बैक। जी हम बात कर रहे थे मुइज़ अहमद साहब से, जिनका कहना है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री से लिंक है। तो मुइज़ साहब आपकी बात मैं शायद सही तरह समझ नहीं सका, तो थोड़ी वजाहत कर दें। आप क्या कह रहे थे कि इन योर नॉलेज कि ये नामुमकिन था कि आरटीएस सिस्टम एक्चुअली बैठ सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, सिस्टम्स बैठ जाते हैं लोड और स्ट्रेस जब पड़ता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर प्लान करके उसके रिसोर्सेज इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो स्केल अप कर जाता है एट द टाइम्स ऑफ लोड। समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया जहान को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बड़े आउट क्लास, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं सही चीज इम्प्लीमेंट कर सकते? और हमारे पास एक छोटा सा मैं स्टैट देना चाहूंगा, सिर्फ लाहौर में वी हैव 8 to 9 यूनिवर्सिटीज
जो कि आफ्टर एवरी सेमेस्टर आपके पास 30 ऑड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 240 ऑड हमारे पास आईटी के ग्रेजुएट निकल रहे हैं। सही है। हम दिस इज द राइट टाइम टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। हम 5 साल में बहुत अच्छा वर्केबल सोल्यूशन दे सकते हैं जो कि हम दुनिया को बेचें आगे जाके। गुड आइडिया यार, रेवेन्यू बेस्ड। ठीक है, एक्सीलेंट। और बिल्कुल यार, मैं मतलब इस चीज़ से मैं इनके 100% में मोइज़ भाई से एग्री करता हूँ। वही मैं इस्लामाबाद में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर भी देख के आया हूँ यार, कुछ वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना यार, मतलब यार देयर अमेजिंग। और ये आने वाले दिनों में उनको शोकेस भी करेंगे इंशाल्लाह। अगले कॉलर है हमारे ऐसे मुस्तफ़ा साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह करे। इसलिए कि लाइट तो है ही नहीं। अरे तो लाइट नहीं है, हमारे भी जनरेटर चल रहा है। और ये इमरान साहब वज़ीर आज़म बने, शायद उनकी तरफ से तोहफा है या मुराद अली शाह साहब की तरफ से? सर अभी तो उन्होंने, इमरान खान ने अब ओथ हल्फ भी नहीं लिया, तो मेरे ख्याल में ये लोकल प्रॉब्लम होगी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो यकीनन वो मैंने तो अपनी एक राय जाहिर की है। जी। मुराद अली शाह भी तो है ना अभी वज़ीर आला बने। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी हम बूढ़ों की जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, एक सियासी चौकड़ी बनी हुई है। अच्छा। तो आज वो एक साहब हमारे उसी में ग्रुप में आए, कहने लगे कि साहब अब इमरान खान तो वजीर आजम बन गए, अब पूरे मुल्क में जो है वो नाइट क्लब खुल जाएंगे। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, उसके चौकीदार जो होंगे शेख रशीद होंगे। अच्छा, आप मैं ये करना चाहूंगा कि आपने पिछले दिनों आपने उस बच्ची का इंटरव्यू लिया था जी, जिसने वो झंडा लपेट के डांस किए थे। जी सर। अच्छा, चूंकि मैं पूरा प्रोग्राम नहीं देख सका, आपका प्रोग्राम इतना लेट होता है कि मैं सो गया था। जी फरमाइए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची ने हमारे जश्न आज़ादी में अपने आप को शामिल किया था, वो झंडा लपेट कर जिस्म में, और हमारी बहुत सी बच्चियां इसी तरह जिस्म में लपेट के झंडा वो खुशियां मनाती हैं। अक्सर आपने स्टेडियम में भी देखा होगा। लेकिन हमारे नैब के चेयरमैन साहब इतने क्विक निकले कि उन्होंने फौरन उस पर एक्शन ले लिया। अरे भाई, यहाँ पर इतने करप्शन हो रहे हैं कोर्टों में, इतनी आप जाके देखें हर जगह छोटे छोटे इदारों में जो करप्शन हो रहे हैं। आपको एक ये वो बच्ची नजर आ गई जो हमारी खुशियों में शरीक हुई, पाकिस्तान की खुशियों में शरीक हुई। मुझे तो शर्म आती है ऐसी बातें। सही बात है। नहीं सर, हमने भी कमोपेश यही बात की थी। मसला यही है कि हमने उस चीज़ ही को तनकीद का निशाना बनाया था कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। हमारा मसला ये कि यहाँ जिसको जो अपना काम करना चाहिए वो दूसरे के काम में दखल अंदाजी ज़रूर दे रहा होता है, अपना काम सही से पूरा नहीं कर रहा होता। तो बिल्कुल वैलिड। और इसकी एक बड़ी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है सर, जब आप अपना नाम देखते हैं ना टिकरों में, बड़ा मजा आता है। ये एक नशा है सर, एक नशा है। ये देख भाई का टिकट चला है अभी। जुनैद अहमद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, आप दोनों को बहुत बहुत आपको भी सर। आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। मैं दो चीजें टच करना चाह रहा हूँ। जी जी। एक, हम डिस्कशन कर रहे थे कॉल पे जो स्पीचेस हुई हैं आज जी पार्लियामेंट में। जी जी, स्पीचेस हुई हैं सबके बारे में जानता हूँ सर। आप जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, दोबारा बोलिएगा। तो कह रहा था वो जो स्पीचेस हुई थी उसमें खान साहब की जो स्पीच थी जी जी, उस बारे में मैं कहना चाह रहा था, व्हेन यू मीट अ स्वॉर्डमैन यू टेक आउट योर स्वॉर्ड, और जब आप एक अच्छी कंपनी में हो यू बिकम पोएटिक। तो आज की वो जो स्पीच थी वो सिनेरियो में थी। फॉर एग्जांपल, जब फारूक लगारी ने की थी या गुलाम इसाक ने, तो दे वर स्वेटिंग, एक जरा कॉन्फिडेंस है और उस माहौल में ये स्पीच होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल से वो आज कल में कौम को एड्रेस करेंगे तो वो सोबर स्पीच होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है सईद साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कुछ देर पहले यही हम दोनों को टैग करके यही ट्वीट की थी, मैंने शायद देखी है। जुनैद, सॉरी आप थोड़ा सा वो गए, लेकिन आपकी बात ठीक है। ये ट्वीट की थी अभी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि उन्हें अगर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था, उतने प्रेशर में नहीं आना चाहिए था और बोल देते। बहरहाल जो होना था वो हो गया, उस बारे में डिफरेंट कमेंट्स। अच्छा, मैं भी अपनी हाँ बताएं तज्जिया पेश करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें।
देखिए बिल्कुल प्रोवोकेशन तो थी, हाँ। ठीक है, लेकिन प्रोवोकेशन तो होनी थी बिल्कुल। अच्छा, शहबाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पिछले दिनों में ठीक ठाक भाई को तनकीद का निशाना बनाया गया कि सर आप तो कोई लीडर ही नहीं है, आप तो कुछ करते नहीं है, तो उसने तो करना ही करना था, ठीक है। अब बिल्कुल एक चीज होती है कि आप फिर रिएक्ट ना करें या आप कहें कि भाई दिस हैज गॉटन टू मी, कि मुझे इस पे असर पड़ा है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इसके बावजूद कि अच्छा चलें, सॉरी ये ब्रेक बोल रहे हैं, मैंने कान में ब्रेक दे देते हैं, मैं अपने तजिया को भी ब्रेक दे देता हूँ और फिर ब्रेक के बाद वी विल रिज्यूम। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इमरान खान साहब की स्पीच की। तो हाँ, एक बात तो ये थी कि आपको प्रोवोक नहीं होना चाहिए और आपको बिल्कुल काम कूल खेलना चाहिए। रियलिस्टिकली शायद ये उनके लिए मुमकिन नहीं था, ठीक है। एक तो उनका एक अपना मिजाज भी है, ठीक है, और जो उन्होंने इलेक्शन के बाद स्पीच दी थी वो तो एक मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रिकॉर्डेड स्पीच थी, इट वाज अ वेरी गुड स्पीच। यहाँ करना शायद वो मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी दूसरी साइड से भी देखें तो शायद एक मैसेज देना ये भी ज़रूरी था कि जी मैंने पीछे नहीं हटना और आपके अगर मतलब पत्थर का जवाब ईंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना, आई मीन दैट काइंड ऑफ थिंग। हैविंग सेड दैट ये प्रोवोकेशंस तो चलती रहेंगी, ठीक है ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने शोर तो मचाना है, ठीक है। एक तरह से वो अपना बदला भी तो लेंगे पुराना, तो ये प्रोवोकेशंस आती रहेंगी। आई एम होपिंग कि गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी हम देखें। लेकिन पता है उन्होंने क्या बात की कि लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं लूंगा, करप्ट को वो करूंगा, दैट इज़ फाइन, रेट्रिक के हद तक ठीक है। लेकिन लूटी हुई दौलत वापस लाने का ना ये वो ट्रक की बत्ती है जो हर वजीर आज़म जिसके पीछे लगाता है कि जनाब ये बाहर जिसकी अपनी भी लूटी हुई दौलत होती है वो भी कहता है कि जी मैं लाऊंगा। वो तो एटीएम के जरिए भी आप ट्रांसफर करा सकते हो, कोई मसला नहीं है यार। ये कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में चलो यार अब ये हमें आगे जाके देखना होगा कि ये मतलब वन ऑफ है या ऐसा ही चलेगा या क्या होगा। खलील अहमद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबश्शिर जैदी साहब और खोड़े साहब सही, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। हुक्म सर, पहली दफा आपके साथ कॉल मिली है। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं दो चीजों पे डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ जी। एक तो आज इमरान खान साहब ने जो पहली तकरीर की है उसमें उन्होंने मौलाना साहब फजलुर रहमान को और मियाँ साहब को एक चैलेंज दिया है कि आप लोग सड़कों पे निकलें, ठीक है। और आज जो उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज किया है मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने जो तकरीर करनी थी वो नहीं कर सके जी। अब वो चैलेंज वो कर रहे हैं, अब इतने से एहतजाज वो बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो बाहर वाला एहतजाज कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। एक तो बात मैं ये करना चाह रहा था, इस पे जरा रोशनी डालिएगा। दूसरी बात ये है कि सर ये नैब जो है इसने इतने एविडेंसों के बक्से भर के लाए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, और आज कल की सबूत मांगी जा रहा है खरमनुल्लाह और ये दे नहीं पा रहे। ये इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। ठीक है। अच्छा, पहली बात जाहिर है यही बात देखें, बार बार जो उन पे उनको जो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है तकरीर को, इसी पॉइंट पे किया जा रहा है कि जनाब अपोजिशन के एहतजाज से आपने अपनी असल तकरीर छोड़ दी और आप जो है उनका जवाब देने के ऊपर लग गए। दैट इज़ व्हाट वी हैड गैदर्ड, क्योंकि बाद में शाह महमूद कुरैशी ने यही बात की कि उन्होंने तकरीर कुछ और करनी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी बात बड़ी हद तक ठीक है, लेकिन जब रोल्स रिवर्स होते हैं जब आप एहतजाज कर रहे होते हैं, जब आप रिसीविंग एंड पे आते हैं तो उस वक्त पता भी लग जाता है। जब आप दूसरों को तनकीद करते हैं कि आप एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसी तरह फिर आपको भी वो बर्दाश्त करना। जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि पिच आपको फेवर कर रही हो, लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं वही पिच आपके खिलाफ चली जाती है ना यार। हाँ। तो वही बात है ना कि जी ये देखना होगा कि ये वन ऑफ है या फिर ऐसा ही होगा, और इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा
पीटीआई के जो बाकी जो सीनियर लीडरशिप है कि वो उनका खान साहब को थोड़ा कंट्रोल थोड़ा सा पीछे ले। हमें आप देखे थे कि शाह महमूद कुरैशी ने यही लेकिन बात क्योंकि उस वक्त तो उनके साथ फवाद चौधरी वगैरह ऐसे हंस रहे थे या जेस्चरिंग कर रहे थे कि अपोजिशन के और नारे तेज हो रहे थे। ये भी है ना कि कुछ लोग होंगे आपके पार्टी वाले जो आपको उकसाएंगे और कुछ कहेंगे कि सर थोड़ा सा, तो ये भी एक बैलेंस चलता रहता है। देखना होगा बीइंग अ लीडर आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको एग्रेशन शो करना है और कहाँ पर आपने स्टेट्समैनशिप दिखानी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार जंग में मतलब मुखालिफ फौज का हमेशा ये मतलब गोल होता है कि आप मेरे मैदान पे आके लड़ो। ठीक है ना, आपने उनके मैदान पे आके नहीं लड़ना होता, आपने अपने मैदान पे चले गए। बहरहाल दूसरी बात, नैब का जो नैब के प्रोसिक्यूटर को जुर्माना भी कर दिया जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूरे 10,000 रुपए, पूरे 10,000 रुपए, इसी बुनियाद पे कि आप डिले ना करें। होपफुली देखें ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, क्योंकि अब मंडे को उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। क्या पता ईद से पहले कुछ ऐसा फैसला आ जाए अदालत की जानिब से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नैब जिस तरह ले तो लाल कर रही है, तो उससे यही लग रहा है कि उसको हायर कोर्ट्स में वही सबूत जिनकी बिना पर उन्हें नैब कोर्ट में सज़ा दिलवाई थी उसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एनीवे, मोहम्मद इकबाल साहब हैं खारियाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। सर मैं आपके ज़रिए एक बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब अभी नई हुकूमत लेकर अपनी आए हैं जी जी, कि जो शहबाज शरीफ ने हमारे खारियां से लेकर डिंगे तक रोड बनवाया ना, अभी 1 महीना नहीं उसको हुआ, उसकी सारी बजरी नीचे चली गई है कच्ची मिट्टी के ऊपर। 20-25 करोड़ रुपया वो सारा जाया हो गया, उसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसका ऑडिट नहीं। बराए मेहरबानी करके इस हुकूमत को बता दें कि इसका भी कुछ ऑडिट कराएं। बिल्कुल होना चाहिए, और खासा इस तरह के जो शॉर्टी किस्म के वो होते हैं सर था, उनको जब बहुत ज्यादा पंजाब स्पीड लगाओगे ना तो फिर ऐसे काम तो होते हैं ना, वो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, जिस तरह सड़क निकल गई, चाहे आपने बूट पहने या नहीं जनाब। वक्फा ले लेते हैं और फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमारे साथ खालिद हाशवानी साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था। चलिए, दैट्स वंडरफुल। नए पाकिस्तान में बहुत नई कॉल्स मिल रही हैं, देख रहे हैं आप। हाँ जी, थैंक यू सर। मुझे ये कहना था, आज के इजलास में 2-3 चीजें थी, 3 स्पीचेस मेन जो थे, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ और बिलावल। जी जी, मैं समझता हूँ बिलावल की स्पीच जो थी तमाम सीनियर लीडर से कदर बहुत अच्छी थी, इस मैच्योरिटी का उन्होंने मतलब मुजाहिरा किया, बिल्कुल नो डाउट। और दूसरी चीज, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे लग रहे थे स्पोक्स पर्सन है इमरान साहब के। इमरान ने ये भी कहना था, इमरान खान ने ये भी कहना था, अपनी उनकी कोई बात। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं शाह महमूद उनके स्पोक्समैन लग रहे थे कि वो ज़ाहिर एक्सप्लेन कर रहे थे, डी फैक्टो तो यही है ही। लेकिन ये बिलावल की स्पीच के बारे में खासे लोगों ने तारीफ़ की है, कहा है कि बिल्कुल मैच्योर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जो हंगामा तो असल हो गया था, तो उसके बाद ही गॉट अ चांस कि वो उन्हें एक जो है ना साइलेंट किस्म के स्पेक्टेटर्स मिले और जो बोले ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। लेकिन गिव क्रेडिट टू बिलावल कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छी तकरीर की, इसमें कोई और देखो यार, किसी चीज का क्रेडिट देने से मतलब आपका कुछ नहीं जाएगा। मतलब इतनी इनसिक्योर होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है यार। आई मीन दैट सेज मोर अबाउट यू देन इट डज अबाउट द अदर पर्सन। ठीक है ना, कि अगर इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते बॉस, आप जिंदा कैसे हो इस दुनिया में यार, क्या हो गया है। एनीवे, आलिया साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आलिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आपको बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर, गो अहेड। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि हमारे जो नए सीएम सेलेक्ट हुए हैं, एज बिलावल सेड, यस, ये इनके मुतालिक जो बताया जा रहा है कि ही कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास पीने का पानी नहीं है या बिजली नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि ये 8 साल से नाजिब रहे हैं वहाँ पे, 2 दफा इलेक्ट हुए इनके वालिद, जो थोड़ी बहुत प्रोफाइल्स आ रही हैं। ये एक
बिजली भी नहीं लगवा सके, या व्हाट अबाउट वाटर? बिल्कुल आलिया, इस पे व्हेन यू आई नो कि अगर आप एक बंदे को इलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं व्हाटएवर, आप थोड़ा सा उसकी लीडरशिप क्वालिटीज आई एम श्योर होंगी जरूर इनमें, बहुत मैसिव होंगी, बट थोड़ा सा कुछ आप देखते हैं, बिकॉज यू नो वी आर नॉट फिशिंग फॉर अनदर खादिम आला इन पंजाब। सही बात, हमें एक सीएम चाहिए जो कि एक्चुअली पंजाब को सही जगह पे, जहाँ पे इमरान खान साहब का विजन है, वहाँ पे लेके जा सके। तो क्या ये कर सकेंगे? जी आलिया साहब, या फिर ये सिलेक्ट है या उनके बाद कोई और? हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है आलिया साहिबा कि अभी बहुत ये डिबेट चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये मतलब जैसे आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जानिब से तहसील नाज़िम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA कैंडिडेट भी रहे हैं, इनके जो वालिद साहब है 3 बार मेरे ख्याल MPA रहे हैं, और मुकामी DG खान के कबीले के शायद सरबराह भी हैं। ये बात भी की जा रही है, अगेन ये कोई कंफर्म बात नहीं है, अभी सारी स्पेकुलेशन ही है, रूमर्स ही हैं कि ये शायद स्टेपनी हो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ देर के लिए, और फिर इंटर्नी हो। ये कहा गया है कि इमरान खान 3 महीने के लिए देखेंगे और फिर अगर इंटरमी। हाँ, लेकिन मुझे इसमें जो चीज़ लग रही है कि देखें, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये है कि इमरान खान वुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस जो 100 दिन में उन्होंने किया था कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाएंगे, क्योंकि जनूबी पंजाब से वो एक वज़ीर आला लेकर के आ रहे हैं। ही वुड से कि शायद ये रीज़न हो सकती है। और ये कि दूसरा जो है दूसरा ये है कि इनकी जो शख्सियत है, जो अभी तक खबरें आ रही है, को बहुत डायनामिक नहीं है, और पंजाब में जितनी बड़ी अपोजिशन है और वहाँ पीपल्स पार्टी भी नहीं है, यार ये भी तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो ट्राई हुआ है ना, ये बनता नहीं है मेरी नजर में। अब देखिए ना, परवेज इलाही स्पीकर, हाँ, तकड़ा और ज्यादा वोट लेके आया है, तो मतलब कि कुछ तो है ना बॉस अंदर। गवर्नर चौधरी सरवर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इन एंड आउट जानते हैं, तो ये समझ में नहीं आता। एनीवे, आखिरी मिनट है, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब हैं हमारे पास इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब और मुशर्रफ बशर जी सर। ये मैं बात करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, जी जी जी, तो मेरे ज़हन में ये सवाल है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पहले अंदरूने मुल्क पाकिस्तानियों को आज़ादाना वोट का हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, आपकी बात ठीक है, मुझे पता है शरारती आप डॉक्टर साहब, लेकिन ये है कि जो बैरून मुल्क के बारे में चीफ जस्टिस ने हुक्म तो दे दिया, अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो किस हद तक जो है इलेक्शन कमीशन का, अगर मैंने सही पढ़ा है तो वो कह रहे हैं कि जी ये बाई इलेक्शंस में बिल्कुल अलाउ होगा। हाँ, लेट्स होप कि थिंग्स आर इन गुड हैंड्स। और ये लेकिन पहले RTS संभाल लें इलेक्शन कमीशन वाले भाई। हाँ चले जनाब, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले तो ईद का हफ्ता है, तो जाहिर है ईदी वाले प्रोग्राम ही होंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।